तो 15 ग्रुप चैप्टर है। 15 ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हैं एक बार रिपीट करते हैं फिर से। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी विकारी। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है, तो सारे के सारे मेंबर्स के नेम है। और इसमें से जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं ये होते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल। उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी, Sp फॉर एंटीमनी, तो ये होते हैं आपके मेटलवाइड। ये ऐसे कहते हैं सेमी मेटल, ध्यान रखना, मेटलवाइड या सेमी मेटल, मेटलवाइड और सेमी मेटल। और लास्ट में ये आ जाता है मेटल पे। ठीक है, ये फिजिकल स्टेट है। इसे क्या कहते हैं, इसे कलेक्टिवली कहते हैं निकोजन। तो पी साइलेंट रहता है इसमें, निकोजन, निकोजन। ठीक, तो ये हो गया पहला, ग्रुप के मेंबर के नेम हो गए। दूसरा इसमें इसकी फिजिकल स्टेट हो गई, कौन कौन सी है फिजिकल स्टेट। इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है इसमें, इसको कहते हैं सफोकेशन। जो इसमें आता है वो आता है सफोकेशन। ठीक है, सफोकेशन, घुटन सी होना इसमें, तो क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट होता है तो इसमें सफोकेशन होता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे आते हैं। देखो ये वाला थोड़ा सा इसमें अकरेंस भी है, तो ये कुछ चीज का नाम याद रख लेना, कई बार इससे अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप कहेंगे कि ये वाला नहीं बताया मैंने आपको। देखो नाइट्रोजन होता है ये 98% बाई वॉल्यूम, ये तो आपको पता है। लेकिन इसमें एक आता है NaNO3, इसे कहते हैं चिले सॉल्फेट। ठीक है, कई बार ऐसे नाम दे देता है NaNO3, तो इसको क्या कहते हैं CHILE SALT। क्वेश्चन ये देगा कि ये किसका कॉमन नेम है। एक्चुअल में इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, इसीलिए इसका नाम ये रखा गया। कोई कहाँ से मिल रहा है, कोई कहाँ से मिल रहा है, उसके बेस पे से कहते हैं। इसे कहेंगे आप लोग कहोगे तो सोडियम नाइट्रेट हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज वगैरह होती है, इसको हम प्यूरिफाई करते हैं पहले, तब यहाँ से नाइट्रोजन को निकालेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं, ये वाला वर्ड कहते हैं चिले सॉल्फेट। ऐसे ही देखो ये सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3, इसे कहते हैं इंडियन सॉल्फेट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन सॉल्फेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंडियन का नाम है NaNO3 और का नाम है सोडियम NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो आपने अभी तक ये नाम सुना है, लेकिन कई बार ये इस फॉर्म में रहता है और इससे हमने यहाँ से नाइट्रोजन को रिमूव करना है, नाइट्रोजन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के नाम आपको पूछा जा सकता है इसमें अकेरेंस में। इसके अलावा प्लांट और एनिमल में भी हो सकता है। जो फॉस्फोरस, ये तो नाइट्रोजन की बात हो रही कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ हो सकता है। फिर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस कहाँ से होगा, एपेटाइट फैमिली, ये वाली Ca9PO4 का होल 6 हो गया, ये CaF2 हो गया। इसे कहते हैं फ्लोरस एपेटाइट। तो इस तरीके से ये कई बार कॉमन नेम पूछ सकता है। ठीक है, तो ये एक दो नाम को याद कर लेना, हो सकता है नाम आ जाए। दिखने में लग रहा है देखो NCERT क्वेश्चन है, लेकिन इसको कोई ज्यादा फोकस नहीं करता है। तो कई बार अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा तो इसे बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि सब लोग छोड़ देते हैं कई बार। तो इसको ध्यान रखना किसका, ये एपेटाइट फैमिली में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये फ्लोरा एपेटाइट में ये होगा CaF2 वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको याद रखने हैं। और इसमें से जो लास्ट वाला नेम है आपका, लास्ट वाला कौन सा है, बिस्मिथ। तो बिस्मिथ जो होता है वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। इन जनरल में क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। बिस्मिथ इज रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव होता है, इसकी लाइफ क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इसकी हाफ लाइफ भी बहुत कम होती है, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है इसकी, बहुत कम हाफ लाइफ होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है। तो विच डिसइंटीग्रेट साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये इसके बारे में यहाँ से इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बारे में आगे क्या क्या चीजें आ सकती है, आगे नेक्स्ट आता है इसमें इसकी फिजिकल स्टेट में क्या क्या आएगा आपको। तो ध्यान रखना कि किसमें क्या चेंज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सपोज करो पहला है,
पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें पता है कि सबके लास्ट में क्या आएगा, NS2 एंड NP3 सबके लास्ट में आएगा। ये तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत है बताना? नो सर। ठीक, तो चलो इसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी थी, सबके लिए काम आएगी। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी। अब इसमें ध्यान रखो, इसके बाद नोबल गैस लिख दो। इसमें क्या है, हीना, नीना और करीना जैसी रानिया। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो नाइट्रोजन फैमिली होगा, नाइट्रोजन फैमिली क्या होता है, 2s2 एंड 2p3। ठीक है, अब इसके बाद 1 1 ऐड करते जाओ। नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट 2 के बाद 3s2 3p3, फिर उसके बाद 3 के बाद 4s2 4p3, फिर 5s2 5p3, उसके बाद फिर 6s2 6p3। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि 2 और 3 तक कुछ नहीं है। जैसे 4 आएगा 4 से पहले 3d आ जाएगा बस। जैसे 5 आएगा 5 से पहले 4d आ जाएगा। 6 आएगा 6 से पहले 2 आते, एक 5d10 और एक उससे भी पहले 4f14। बस इतना याद रखना आपको, यहां से लेके और आगे तक के सारे ग्रुप के लिए। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बस यही, बस यहाँ चेंज होगा इलेक्ट्रॉन में, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा अगर आ गया बाई चांस तो। अब है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होगा छोटा साइज होगा तो इसका ज्यादा हो जाएगा। फिर फॉस्फोरस के बाद उसका बड़ा साइज है आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का, और सबसे कम होगा बिस्मिथ का। बिस्मिथ के इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत कम एनर्जी लगेगी, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा तो आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए टॉप टू बॉटम क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ में आया ये? अब ऐसे ही आता है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो छोटा साइज होगा तो जल्दी खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, फिर उसके बाद फॉस्फोरस, फिर उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, और सबसे लास्ट में बिस्मिथ। तो इसमें भी कोई वो नहीं है, क्या एक्सेप्शनल केस नहीं है। अब इसके बाद साइज है, साइज में भी कोई ज्यादा वो नहीं है, क्या एक्सेप्शनल केस है ही नहीं। चाहे कोवलेंट साइज हो, जनरली साइज आ जाएगा तो भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होने का। हमें पता है टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, और लास्ट में बिस्मिथ। ठीक है, तो ये टॉप टू बॉटम साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब इसके बाद ये आता है आपके पास, साइज में कोई भी साइज होगा और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस किसमें है, बॉइलिंग पॉइंट में या मेल्टिंग पॉइंट में। ठीक है, तो देखो अगर मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो मेल्टिंग पॉइंट में जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो किसकी है, आर्सेनिक। आर्सेनिक हाईएस्ट में आ जाएगा। आर्सेनिक के बाद आ जाएगा एंटीमनी, एंटीमनी के बाद आएगा बिस्मिथ, बिस्मिथ के बाद आ जाएगा, बिस्मिथ के बाद आएगा फॉस्फोरस, और सबसे कम हो जाएगा नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि रेगुलर ट्रेंड में नहीं आता है। आर्सेनिक का सबसे ज्यादा, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मिथ, फिर फॉस्फोरस, और लास्ट में नाइट्रोजन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। और इसके बाद आता है फिर बॉइलिंग पॉइंट का।
बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है जनरली। नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर आपका आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और बिस्मिथ में से थोड़ा सा चेंज है। बिस्मिथ पहले आ जाता है और एंटीमनी बाद में। तो हाईएस्ट एंटीमनी का होता है। लेकिन कई बार अगर ये ऑप्शन ना हो तो कहता है कि इस ऑप्शन को भी हम प्रिफर करते हैं कि टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसको हम प्रिफर कर सकते हैं अगर ये वाला ऑप्शन ना हो। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा मेन आपको क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। बस जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनल केस शो करता है, बाकी सब में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता। ठीक, तो ये हो गया आपके पास आंसर किसका, बॉइलिंग पॉइंट वाला। सर जनरली बॉइलिंग पॉइंट में एंटीमनी का होगा या एंटी बिस्मिथ का? मतलब सर सबसे ज्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा एंटीमनी का। सर आपने बिस्मिथ की लिखा है नीचे। वो गलती से लिख दिया, गलती हमसे भी हो जाती है। मैंने कहा कि अगर बाई चांस कई बार आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, कई बार क्या करता है वो बुक वाले को वो ये ऑप्शन नहीं देगा आपको, तो उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन सही करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे एक्यूरेट आंसर कौन सा ये वाला है, लेकिन कई बार वो बुक में इन जनरल वे में क्या कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, सॉरी इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें सही माना जाएगा। ठीक है, इन केस अगर ये एक्यूरेट ना दिया हो तो। आया समझ में निधि? यस सर आ गया। आ गया ना? तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको बॉइलिंग पॉइंट का। बाकी देखो सेम है। सर किसी किसी ऑप्शन में बिस्मिथ दिया होगा लास्ट में। हाँ, जैसे सपोज करो ये और ये दोनों ऑप्शन दिए तब तो ये वाला ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है, पहले वाला, और हो सकता है कि उसने ये वाला ही ऑप्शन दिया है, तो औरों में से ये वाला ज्यादा करेक्ट माना जाएगा। यस ठीक है, हाँ। अब इसके बाद देखो, ये तो हो गया डेंसिटी। तो किसी भी केस में ध्यान रखना टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, चाहे कोई भी हो जाए। डेंसिटी का क्या रोल है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। ठीक है, डेंसिटी का कोई पंगा नहीं है इसमें। डेंसिटी चाहे किसी भी केस में होगी, आपको आंख बंद के ये करके करना है, उसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। डेंसिटी में डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, यानी नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी। तो ये आंख बंद के आप इसे फॉलो कर सकते हो, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। अब आता है मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। तो इसीलिए हमने कहा था ये दोनों कैसे होते हैं, नॉन मेटल। ये दोनों कैसे होते हैं, नॉन मेटल। और ये दोनों कैसे होते हैं, मेटेलोइड। और ये वाला कैसा होता है, ये होता है मेटल। तो नॉन मेटल, मेटेलोइड एंड मेटल। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएंगे आपके किसके, नॉन मेटल, मेटेलोइड एंड मेटल। तो टॉप टू बॉटम क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, याद कर लेना। जैसे ये वाला स्टेटमेंट दिया होता है, अभी भी एक क्वेश्चन देख रहा था मैं, उसमें ये स्टेटमेंट दिया था कि ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है केमिकल प्रॉपर्टीज में, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है। पहली चीज कि जो 15 ग्रुप मेंबर होते हैं कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो ये करते हैं -3, +3 और +5। इन जनरल में ये तीनों के तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ठीक है, जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाता है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर जाता है। और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम ये भी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये तीन जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 15 ग्रुप के मेंबर। अब ये डिक्रीज क्यों करता है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन
गेन करना या लूज करना? सर गेन करना। गेन करना। अब टॉप टू बॉटम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होगी या ज्यादा होगी? सर कम। कम होती जाएगी क्योंकि बड़ा साइज होता जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से माइनस वाली टेंडेंसी भी कम हो जाएगी, इसलिए डिक्रीज हो जाता है। अब +3 और +5 का एक ही रीजन है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंक्रीज होती है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है। अब इसमें क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो Bi होता है, BiCl5, ये हाईली अनस्टेबल होता है, क्यों? बता सकते हो? सर इसमें +5 ऑक्सीडेशन हाँ, जो स्टेट होती है। Bi होता है इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये हाईली अनस्टेबल होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये हाईली अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना। इसीलिए एक और क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, वो कहता है जो BiCl5 होता है इसे थोड़ी सी भी हीटिंग करेंगे तो ये तुरंत टूट जाता है BCl3 और Cl2 में। वाई? इसका क्या हो सकता है, बता सकते हो कोई आइडिया? सर हाई ऑक्सीडेशन। हाँ, जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी वजह से, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी वजह से क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। और अनस्टेबल होगा तो थोड़ी सी हीटिंग चाहिए, ये टूट जाएगा। ठीक है, और ये क्यों बन गया? क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब देखो एक स्टेटमेंट ये वाला याद कर लेना, जो नाइट्रोजन होते हैं, देखो ऑल इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4, ये डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन को शो करता है। तो व्हाट इज डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन? पता है डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन? एनी आइडिया? नो सर। जियो, एयरटेल? नो आइडिया? बताऊं? आवाज तो आ रही है ना मेरी? तो डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, हाँ देखो डिसप्रपोर्शनल किसे बोलेंगे? डिसप्रपोर्शनल होता है, जैसे मैंने लिखा HNO2, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है इसकी +1 होती है और नाइट्रोजन X मान लो, ऑक्सीजन होता है -2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 3। तो ये 3 डिसप्रपोर्शनल मतलब इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और इसी का रिडक्शन हो जाएगा। एक एलिमेंट, n एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, इसी का देखो ऑक्सीडेशन होगा, इसी का रिडक्शन हो जाएगा। तो ये +3, अब देखो +3 अगर यहाँ पे मैं करता हूँ बात, तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1, इसे x मान लो, और ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल टू 0। तो 1 + x 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाती है +5। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +5 हो गई, यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरे केस में देखो ऑक्सीजन -2 है, तो ये हो जाएगा +2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, +3 to +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो एक एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन हो गया और उसी का रिडक्शन हो गया, उसे कहते हैं डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। हाँ, एन एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, वेरी गुड श्वेता, इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट का हो रहा है तो उसे कहते हैं डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। तो कहता है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और 4 है,
कहीं तक भी हो 1 से 4 तक वो कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट में भी आ जाता आपके पास। सेकंड देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट से कई बार ये क्वेश्चन आता है ये कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? तो इसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो होती है 4। ठीक है, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। क्यों होती है? क्योंकि इसके पास 4 ही ऑर्बिटल होते हैं। कोवैलेंसी मतलब जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे इसमें होता है 2s और 2p। ठीक है, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके पास ऑर्बिटल 4 होते हैं, इसीलिए ये 4 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टोर नहीं कर पाता। और यही रीजन है कि NCl5 पॉसिबल नहीं होता, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। रीजन क्या है इसका? देखो, इसका रीजन होता है अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। इसका रीजन है क्योंकि d ऑर्बिटल होता तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाता, तो ये ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं absence of d ऑर्बिटल, absence of d ऑर्बिटल। ठीक है, तो d ऑर्बिटल के absence की वजह से क्या होता है, जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है नाइट्रोजन की वो 4 होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। आया समझ में यहाँ पे कि नहीं आया? सर आ गया। आ गया? यस सर। हाँ, ये याद करना पड़ेगा क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है एनामेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की एनामेलस प्रॉपर्टीज होती है, यानी ये औरों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों करता होगा ये दूसरों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो? ठीक है, एक चीज और देखो, ये कह रहा है यहाँ पे, एक और ये आ सकता है कि देखो नाइट्रोजन की तो मैक्सिमम वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, ये तो फिक्स है, लेकिन एक चीज और भी कह रहा हो कि जो फॉस्फोरस होता है, देखो इसकी मैक्सिमम वैलेंसी होती है +5, लेकिन ये 6 वैलेंसी भी शो कर सकता है। तो इसकी कोवैलेंसी है फॉस्फोरस की, वो 6 हो सकती है। तो इसका भी रीजन क्या है? इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होगा। तो वैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से ये जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर वाला देगा, जैसे ये SF6-, ठीक है, तो ये 6 फ्लोरीन इससे कनेक्ट है, तो एक F- इसके साथ जब कनेक्ट होगा तो कहाँ इलेक्ट्रॉन देगा? जो वैकेंट d होता है उसके पास देगा। तो ये उस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट करने का मेन रीजन क्या है? कि वैकेंट d ऑर्बिटल होना। तो फ्लोरीन के तो जैसे, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता है। हाँ मैक्सिमम तो 5 होता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है। +5 क्यों होता है? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को तो डोनेट कर सकता है, 6 को तो डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन जो कोवैलेंसी होती है इसकी, वो कोवैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। तो इसके पास तो क्या है? d ऑर्बिटल भी है, जैसे फॉस्फोरस होता है, इसमें 3s2 एंड 3p3, s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और p के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसके पास d भी तो खाली है, 3d। अब क्या होगा? 3d में भी ऑर्बिटल है, तो अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो यहाँ दे सकता है वो इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए 6 के 6 को कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो कोवैलेंस इसकी मैक्सिमम 6 होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही होती है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। ठीक, यस सर। अब इसमें देखो एनामेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। रीजन क्या है इसका? छोटा होता है एक तो, जैसे जो घर में छोटे होते बहुत बिगड़े होते हो, कुछ भी करते कोई कहते नहीं उसके लिए। ठीक है, वो कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, किसी बड़े बड़े को परेशान करते हैं तो उसको कोई घर में कहता नहीं है,
है आप में से है कोई छोटा घर में? नो सर। यस सर। हाँ, कौन श्वेता, आप छोटी हो घर में? नहीं, मेरा भाई है छोटा। हाँ, तो छोटा है जो शैतानी करेगा वो बहुत, उसके लिए कोई कुछ नहीं बहुत कहने का, है ना? कहते हैं, उसी के लिए कहते हैं। अच्छा, उसी के लिए मार ही कहते हैं? खाता रहता है। हैं? यस सर। वो तो मार ही खाता रहता है, कभी सुधरता अच्छा, नहीं है। ये तो फिर तो एनामलेस प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हो। तो देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होता है, छोटा होता है। एक तो स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होगा, ठीक है। जब छोटा साइज होगा तो वो औरों के कंपैरिजन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरा, इसकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इसकी जो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी होती है। तीसरा इसमें आता है अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं होता है। तो जो डी, जैसे मैंने कहा मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, तो ऐसे कई चीजें होती हैं, क्योंकि वैकेंट जो डी ऑर्बिटल है उसमें अब्सेंट होता है नाइट्रोजन में, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, छोटा होता है साइज में, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। इनकी वजह से ये औरों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक। ये याद रहेगा कि नाइट्रोजन है जो वो औरों के कंपैरिजन में अलग प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि छोटा है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक। यस सर। अब देखो, इसमें से रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर और असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब इसमें देखो एक आता है ये पी पाई बॉन्ड, पी पाई का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाना या ट्रिपल बॉन्ड बनाना। डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड बनाना या ट्रिपल बॉन्ड बनाना। तो नाइट्रोजन का छोटा साइज होता है, तुरंत क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा। लेकिन जो फॉस्फोरस होता है ये तो क्या है, लार्ज साइज होता है, तो जल्दी से पी पाई बॉन्डिंग नहीं बना पाता। इससे पी पाई बॉन्ड बनना मुश्किल होता है, क्योंकि इनका लार्ज साइज होता है, पाई बॉन्ड के लिए ओवरलैपिंग करनी होती तो वो नहीं बना पाते। जबकि छोटा साइज है तो इसलिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में हो जाता है, जबकि ये और नहीं होते, ठीक है। तो ये पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते, एक रीजन ये हो गया। सेकंड आता है इसमें कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन पता है आपको, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, कैटेनेशन पढ़ा है। सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन होता है इसकी सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज सबसे कम होती है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, ठीक है। कैटेनेशन पावर, क्वेश्चन ये आता है कि कैटेनेशन पावर नाइट्रोजन की कम क्यों होती है फॉस्फोरस से, या सल्फर सॉरी ये क्या है, आर्सेनिक से कम क्यों होती है, या एंटीमनी से। तो इसका रीजन क्या होता है कि जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है, ये तो कैटेनेशन के किसी भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कि जहां पे वो बोलेगा कि जो जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इनकी कैटेनेशन पावर कम होगी औरों से। रीजन क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, वो वीक होता है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग होता है। सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, ट्रिपल बॉन्ड की नहीं। ट्रिपल बॉन्ड तो मजबूत होता है, लेकिन जब सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कैटेनेशन में सिंगल बॉन्ड ज्यादा अटैच होते हैं, तो जो कैटेनेशन होता है उसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है फॉस्फोरस के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, तो जल्दी टूट जाएगा। इसीलिए इसकी जो सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी है वो कम होती है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस हो या आर्सेनिक हो या एंटीमनी हो। इसमें सबसे ज्यादा कैटेनेशन पावर होती है फॉस्फोरस की, ध्यान रखना, फिर इसकी और सबसे लास्ट में नाइट्रोजन की, ठीक है। तो जो कैटेनेशन पावर होती है वो नाइट्रोजन की सबसे कम होती है। रीजन क्या है, देखो लिखा हुआ सिंगल जो NN सिंगल बॉन्ड होता है वो वीक होता है PP सिंगल बॉन्ड, ठीक है। रीजन क्या है, देखो इसका रीजन वो कहता है जो नाइट्रोजन होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, यहाँ नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं,
तो इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से क्या होता है, इनकी आपस में बच जाती है, ये आपस में लड़ने लगते हैं, ठीक है। और लड़ेंगे तो क्या होंगे, टूट जाएगा जल्दी से, टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो लोन पेयर होता है, इनके आपस में क्या होता है, रिपल्सन हो जाती है, आपस में बच जाती है, यानी आपस में लड़ाई हो जाती है। रिपल्सन होगा तो ये इसको दूर धकेलेगा, ये इसको दूर धकेलेगा, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, इसीलिए इसकी जो कैटेनेशन पावर होती है इसकी नाइट्रोजन की वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी से। तो समझ में आ गया कैटेनेशन पावर। यस सर। ओके श्वेता, तो टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे, रिज्वाइन करो सेम आईडी। यस सर।